मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। झारखंड राज्य के गठन से संबंधित 50 प्रश्न जो हैं आज आपको मिलने वाले हैं। इसमें से मैं कल टेस्ट भी ले चुका हूं 20 प्रश्न का। आप लोग इसे देखिए और उत्तर देने का प्रयास करें। आप लोग ओएमआर शीट को डाउनलोड जरूर कर लें वेबसाइट से, जिसमें 100 प्रश्नों के लिए हो, और उसकी भी प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहें। अन्यथा वहाँ पर थोड़ा सा कलरिंग करने में कभी कभी समस्या आ जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, फिर भी आप लोग ले करके प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस से ही जीवन की प्रत्येक सफलता बहुत ही सरल हो जाती है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 14 पर, बहुत ही कठिन टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन यहाँ जितना मैंने प्रश्न कलेक्शन कर दिया है ना, यहाँ से 2 प्रश्न तो आ ही जाएंगे। चाहे कोई भी प्रश्न आए, निश्चित रहिए। देखिए, यहाँ पहले जो है झारखंड राज्य के गठन का नींव के से संबंधित जो प्रश्न है, चाहे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या सबसे लंबे समय तक कौन सा आंदोलन चला, यानी कि शुरुआती जो कुछ प्रश्न हैं, जैसे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जनक किसे, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर आपको देना है। उसी तरीके से झारखंड के पृथक्करण आंदोलन के बीज कहाँ बोए गए, तो शुरुआती जितने भी संगठन हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से और भी देखिए एक प्रश्न आया है। मैं चाहता हूं कि चैनल से जुड़े हर एक सब्सक्राइबर या जो भी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जेपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो। इसलिए मैं जो मेंबर्स के लिए सिर्फ टेस्ट हैं उससे भी मैं ओपन बीच बीच में करता रहता हूं, और क्वेश्चन तो मैंने लगभग सारा ही दे दिया है जो भी मैं क्वेश्चन मेंबर्स को दे रहा हूं। लेकिन जिनको लगता है कि तैयारी अच्छी हो सकती है मेरे माध्यम से, और जिन्हें पीडीएफ प्राप्त करना हो सारे प्रश्नों के, क्योंकि अंतिम में अगर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जेपीएससी पेपर 2 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ज़रूर चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल को ज्वाइन कैसे करना है, कई कैंडिडेट्स को समस्याएं आ रही थी, इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल दिया है, 2 वीडियो कि ज्वाइन कैसे करें। तो वहाँ पर 2 वीडियो हैं, मेरे वीडियो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने चैनल पर समझाया है, उससे आप लोग देख लें, तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। और ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत लाभ होगा। पहले 50 स्टूडेंट्स को मैं कुछ विशेष लाभ ज़रूर दूंगा। चलिए, यहाँ पर देखिए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज से प्रश्न है, 2 प्रश्न है। आप जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठिए तो सारे ऑप्शंस को पढ़ना है आपको, भले कितना ही इजी प्रश्न न क्यों ना हो, और ओएमआर सीट में अच्छी तरह से आंसर को भरना है, फॉल्ट्स को न्यूनतम करना है। एक आध तो गलती हो ही जाता है, फिर भी एक तक ही सीमित रखना है। 2 3 4 हो गया तो आप नुकसान उठा पाएंगे बैठेंगे। चलिए, प्रश्न है, साइमन कमीशन रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से किन्होंने ज्ञापन सौंपा था? किसान सभा की स्थापना किन्होंने की थी? 5वीं जेपीएससी में आ चुका है। कहा जाता है कि आप जिस चीज को करने जा रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, वही चीज को अगर आप बार बार पहले ही कर लें, है ना, फाइनल मुकाबला से पहले, तो वहाँ बहुत आसान हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है, और प्रश्नों का स्टैंडर्ड जेपीएससी के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि समस्याएं यहीं आती हैं कि यहाँ पर सिविल सेवा की तैयारी में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो 1% ही है, नहीं पढ़ना 99%। अक्सर हम वहीं फंस करके रह जाते हैं। 99% में खूब मेहनत करते हैं और 1% मुझे पता ही नहीं चलता है कि आखिर पढ़ना क्या है, और असफलता हमारे हाथ लगती है। आप तो हनुमान जी हैं नहीं कि पूरे पहाड़ को उठा करके चले जाएंगे, हर चीज़ पढ़ लेंगे, है ना। इसलिए किसी भी चीज़ को आप जब पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि आपका सारा एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में वही प्रश्न आते हैं जो ट्रेंड के अनुसार होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए पढ़ने के दौरान अगर आप खुद सक्षम हैं, अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझते हैं, एग्ज़ाम्स के ट्रेंड को समझते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। खुद से तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी हर सिचुएशन में आपको करना है, चाहे मार्गदर्शन किन्हीं से ले रहे हैं
या नहीं ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी का कोई भी विकल्प नहीं है और हमेशा अच्छे पुस्तकों से और अच्छे मार्गदर्शकों से पढ़ें। यहाँ पर देखिए बिहार इन कर चुका है 1937, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, और बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने को स्थान मिला, ये 2 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। इन प्रश्नों को क्रमवार आप लोग बनाते जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि झारखंड के निर्माण आंदोलन का विकास किस तरह से हुआ और अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अंतिम रूप से सफलता प्राप्त हुई, कई बलिदानों के बाद, कई संघर्षों के बाद। यहाँ देखिए बिहार के साथ रिलेशन चल रहा है अंग्रेज काल में ही, क्योंकि 1937 में विधानसभाओं का गठन हो चुका था 1935 के भारतीय सरकारी अधिनियम के अनुरूप, जो हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा। नगर पालिका चुनाव में किस तरीके से सफलता मिला, वहाँ से प्रश्न है। आदिवासी महासभा के पूर्व के संगठन छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के बारे में 2 प्रश्न मैंने डाल दिया है, और कैसे नाम परिवर्तित हुआ, आदिवासी सभा कब हुआ, तो ये सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। निश्चित रूप से झारखंड अलग राज्य निर्माण में आदिवासी महासभा का कहीं न कहीं से बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरुआती दौर में, इसलिए इससे कई संबंधित प्रश्नों को मैंने डाला है। आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड अनेक प्रश्नों को मैंने इनपुट किया है। इस पेज में देखिए आदिवासी महासभा और जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित प्रश्न हैं। हमेशा याद रखिएगा, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी से ही आपको विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा में अगर उलझा हुआ स्टडी करते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। स्मार्ट स्टडी और यथाशीघ्र और फटाफट पहुंच जाएं और दूसरा चांस लेने का जरूरत ही नहीं पड़े। यहाँ देखिए सिमको हत्याकांड से संबंधित प्रश्न है और झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से संबंधित प्रश्न है। आपकी उम्र कितनी है नहीं है उसका टेंशन मत लीजिएगा। झारखंड में ही उदाहरण है प्रेमलता अग्रवाल। उन्होंने बछेंद्री पाल से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण 1937 में लिया और 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर विजय भी प्राप्त कर ली। उम्र कोई मैटर नहीं होता है। साउथ इंडिया के ही एक ग्रैंड मदर कोई थी, 100 ईयर्स के बाद उन्होंने 1 क्लास में एडमिशन लिया और 107 साल में हाल ही में उनका निधन हुआ है, तो 4ठी कक्षा पास कर चुकी थी। उम्र कोई मैटर नहीं होता है। आप बस जब शुरू हो गए हैं और सोच लिए हैं तो फिर बीच में किसी बाधा को मत आने दीजिए, अन्यथा शुरू ही मत कीजिए। यहाँ देखिए तपकरा गोलीकांड से संबंधित प्रश्न है और कई प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी मैं दे दिया है। जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग से उनका मोहभंग कैसे हुआ, अगला प्रश्न 23 नंबर वो है। सोच समझकर उत्तर दीजिए, हड़बड़ाइए एकदम नहीं, केवल सोच समझकर शांति दिमाग से उत्तर दीजिएगा। 30 सेकेंड लगता है एक प्रश्न बनने में, है ना, यानी कि 1 से सवा घंटा का काम है। और उसके लिए अगर आप हड़बड़ा जाएंगे, ब्लैक कर देंगे गलत जगह में, तो आप भारी नुकसान उठा लेंगे। देखिए 25 नंबर में जो खरसवां गोलीकांड है आज भी मनाया जाता है 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, तो किस ईस्वी को हुआ था वो आपको बताना है यहाँ पर। उसके अलावा मैंने कुछ और भी फैक्ट्स डाल दिए हैं।
चलिए, झारखंड पार्टी और कांग्रेस के विलय के लिए कौन जिम्मेदार थे? 20 मार्च 1970 को कहाँ में किस कारण मृत्यु हुई जयपाल सिंह की? 37। इसको तो एकदम अच्छी तरह से कर लीजिएगा, है ना। बिरसा सेवा दल, ललित कुजूर, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बागुन सुमरय और हुल झारखंड पार्टी जस्टिन रिचर्ड। जब झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया तो एक राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई झारखंड में। झारखंड आंदोलन संघर्ष शांत पड़ गया था। इसी दौरान ये जो कुछ नेता थे और कुछ संगठन थे, उन्होंने झारखंड आंदोलन की आशा को, झारखंड अलग राज्य के निर्माण की आशा को जिंदा रखा था। अब आइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय होता है आदिवासी महासभा और झारखंड पार्टी के पतन के बाद। उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और कई प्रश्न पिछले टेस्ट में हो चुके हैं, इसलिए मैंने शामिल नहीं किया है। और चुनाव से संबंधित प्रश्न है जेएमएम का। चलिए, 40 नंबर प्रश्न हम लोग आते हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत करिएगा इसमें। जिनको थोड़ा भी दिक्कत है, वीडियो को पहले देख लीजिए, प्लेलिस्ट जा करके, उसके बाद दीजिए, सारा का सारा एक राउंड में बना लीजिएगा। वनांचल का प्रस्ताव किस दल के द्वारा कहाँ हुआ था, वो मैंने नीचे ब्रैकेट में दे दिया है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संदर्भ में कौन गलत है? ऐसे कुछ ही फैक्ट्स को मैंने इन चारों ऑप्शंस में डाला है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि झारखंड समन्वय समिति जो एक बना था, उसमें झारखंड के छोटे बड़े 53 दल शामिल थे, यानी कि एक सामूहिक प्रयास चल रहा था झामुमो के पूरी तरह से विकसित होने से पूर्व। चलिए, 43 देखिए, झारखंड विषयक समिति के संयोजक पूछा गया है ना। एक संयुक्त सचिव थे, वही संयोजक थे। 44, झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा, किसने कहा था? शायद ये आप लोगों के लिए इजी प्रश्न होगा, लेकिन कब कहा था वो भी याद कर लीजिएगा नीचे ब्रैकेट में। 45 नंबर देखिए, झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद, जिसे JAAC भी कहा जाता है, जैक, है ना, उसका गठन कब हुआ था? नीचे कुछ और भी मैंने दे दिया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिसूचना 7 अगस्त को जारी हुई थी, 9 अगस्त को गठन, ईयर आपको बताना है। 46, झारखंड राज्य निर्माण का पहला वैधानिक कदम के लिए पहला वैधानिक कदम किस तिथि को उठाया गया था? इस दिन बिहार विधानसभा में पारित हुआ था पहली बार और सेंटर को भेजा गया था, वही हुआ वैधानिक कदम। चलिए, 22 जुलाई 1997 के बिहार विधानसभा के झारखंड अलग राज्य प्रस्ताव के आधार पर केंद्र द्वारा बनाया गया बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998 बिहार विधानसभा के द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। इन्हीं लोग बना के भेजा था। फिर क्या हुआ प्रॉब्लम कि इन लोगों के द्वारा फिर नामंजूर कर दिया गया। हालांकि वह बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो था, हल्के फुल्के संशोधन के साथ फिर वापस आया और उसे पारित करना पड़ा बिहार विधानसभा को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अल्पमत में आ गए थे। चारे घोटाले के बाद जब उनको आरजेडी का गठन करना पड़ा, राष्ट्रीय जनता दल का, तो झारखंडी विधायकों का सहयोग लेना जरूरी हो गया था। और इसी शर्त पर झारखंडी विधायक उनके सरकार को समर्थन दिया कि झारखंड के राज्य को अलग करने में समर्थन दे। और ये है 49, ये फिनिशिंग जब हो रहा था झारखंड राज्य निर्माण का, सबसे पहले जो बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को बना झारखंड। एक क्रम भी आ सकता है ना, ध्यान रखिएगा। और ये है 50 नंबर, झारखंड निर्माण गलत आपको खोजना है। कुछ सामान्य फैक्ट्स मैंने दे दिए हैं जो झारखंड निर्माण से संबंधित हैं। इस प्रकार यह टेस्ट समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये कलेक्शन है, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, इसे अच्छी तरह से कीजिएगा। और 30 डेज बचे हुए एग्जाम के लिए अपना सर्वस्व लगा दीजिए प्री क्लियर करने के लिए, फिर आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी इस चैनल पर नए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और इसे अपना चैनल मानकर उन्हें अवश्य आमंत्रित करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।